कर दिया मैंने आपको शायद। ओके सर। हाँ, तो अब मेटल एटम हम पढ़ रहे थे। सेंट्रल मेटल एटम में क्या है कि ये जो बंदा है ना, जिसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ना, इस बंदे को कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, यहां देख के बताइए कौन है सेंट्रल मेटल एटम? Cu। हाँ, कॉपर। यहां देख के बताइए कौन है सेंट्रल मेटल निकल। एटम? निकल। तो इस प्रकार से सेंट्रल मेटल एटम। क्या सर कोई भी सेंट्रल मेटल एटम बन जाएगा? क्योंकि हमने तो अभी देखा आयरन है, कॉपर है, निकल है, कोई भी नहीं बन जाएगा बेटा। इसकी कंडीशन होती है और वो कंडीशन पे भी क्वेश्चन बनता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। कंडीशंस, कंडीशंस फॉर सेंट्रल मेटल एटम। अब ये नोट्स में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत खिचपिच करके बच्चे ने सबसे ऊपर लिखा हुआ है नोट्स में, बहुत खिचपिच करके। तो मैं आपको एकदम क्लियर क्लियर लिख देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली कंडीशन है बेटा कि उसका स्मॉल साइज होना चाहिए। स्मॉल साइज। सर स्मॉल साइज से क्या फर्क पड़ेगा? आप मुझे बताइए कि अगर मैं बहुत बड़ा साइज में हो जाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से मैं आपको बताऊं, ये रहा बहुत बड़ा साइज है, ठीक है, हालांकि छोटा लग रहा है, लेकिन आप इसे मानिए कि बहुत बड़ा साइज है। ये है न्यूक्लियस बेटा, यहाँ पे खड़ा है अमोनिया। अब अगर आपको जरा सा भी ध्यान है केमिस्ट्री का, आपको जरा सा भी लॉजिक या नॉलेज आपको पता है, तो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन जब ही डोनेट कर सकता है जब थोड़ा बहुत यहाँ से न्यूक्लियस अट्रैक्शन करेगा। बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये हो गया लार्ज साइज, लार्ज साइज। और ये ले लो एक छोटा सा, और ये ले लो अमोनिया। अब आप मुझे बताओ कहाँ पे इजीली डोनेशन हो सकता है? छोटे वाले में अरे सर। बोलो यार। स्मॉल वाले। स्मॉल वाले में। छोटे वाले, क्योंकि न्यूक्लियस लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ पे बीच में शील्डिंग इफेक्ट लग गया होगा, बहुत सारे शेल्स आ गए होंगे ना, तो शील्डिंग इफेक्ट लग के न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा हो, तो इसीलिए स्मॉल साइज वाले जो है इजीली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन है बेटा, इनका हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होना चाहिए। अब ये इफेक्टिव क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पे जो शील्डिंग करते हैं, शील्डिंग के बावजूद अगर ये चार्ज यहाँ पे पहुंचता है तो उसको बोलते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। मतलब जितना एग्जैक्टली था, जितना न्यूक्लियस का चार्ज था वो सारा नहीं पहुंच पा रहा, बीच में इलेक्ट्रॉन्स ने रोक लिया है, शील्ड कर लिया है, तो थोड़ा बहुत चार्ज यहाँ तक पहुंचा है, तो उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। किसके इलेक्ट्रॉन्स को? इस बंदे के। इस बंदे को भी कुछ कहते हैं, अभी बता दो इस बंदे का नाम क्या? वैसे तो अमोनिया है, पर इसकी कैटेगरी को कुछ कहते हैं। अच्छा, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये दोनों चीजें हैं भी और तीसरी कंडीशन नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं बन सकता। तीसरी कंडीशन है बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल। अगर बच्चों याद करो कॉपर के खाली डब्बे नहीं होते तो अमोनिया अपने लोन पर किस, अगर कॉपर के खाली ऑर्बिटल होते ही नहीं तो अमोनिया अपने लोन पर कहां डोनेशन में डाले, इसीलिए वेकेंट ऑर्बिटल होना बहुत जरूरी। तो ये थी 3 कंडीशन सेंट्रल मेटल एटम की। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट्स में अच्छे से लिखना बेटा, ठीक है? इशिका, इशिका है क्लास में? यस सर। हाँ, तो बेटा आपको लास्ट क्लास 11th क्लास की तरह सारे चैप्टर के नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। मैं जितना पढ़ाऊं प्रदीप से थोड़ा बहुत हेल्प लेकर अच्छे से डेफिनेशन वगैरह, आपसे बहुत उम्मीद है, ठीक है? आपके फिर आपके नोट से ही हम आगे बढ़ाएंगे। बेटा वेकेंट ऑर्बिटल का ये पॉइंट है कि अगर आपके कॉपर के वो घर खाली नहीं होता, कौन सा? 4s का, 4p का, ये खाली है ना, घर खाली है, तभी तो अमोनिया ने लोन पे डाला वहां पे। अगर ये घर ही खाली नहीं होते, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते, तो अमोनिया अपने लोन पे डालता कहां पे? इसीलिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है, वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। ऑर्बिटल मतलब 4s 4p, वेकेंट मतलब खाली, इलेक्ट्रॉन्स ना हो, ठीक है जी? इसे कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ सर एक बार सेकंड पॉइंट समझा दीजिए। हाँ बेटा बोलो, सेकंड पॉइंट। जो कॉपर है, कॉपर है जो, हाँ ये कॉपर है, हाँ। उस पे फिर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा जब वो अपने इलेक्ट्रॉन NH3 शेयर करेगा तो? कॉपर जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर प्लस का चार्ज आएगा ना बेटा? नहीं नहीं सर, NH3 भी तो उसके वेकेंट ऑर्बिटल में डालेगा ना अपने। हाँ
तब नेगेटिव नहीं आएगा उस पे कॉपर पे? NH3 पे चार्ज नहीं, NH3 जो है परमानेंटली शिफ्ट नहीं कर रहा ना इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूमते रहेंगे। हालांकि आप बात सही कह रहे हो कि सर उस पे अमोनिया पे NH प्लस चार्ज आ जाएगा, लेकिन वो प्लस चार्ज हम यहाँ दिखा नहीं रहे बेटा, ठीक है, यहाँ पे दिखाते नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन परमानेंटली शिफ्ट नहीं हुआ है ना, वो घूमते रहते हैं। आप बिल्कुल सही पकड़ी आपने बात, वैसे बात आपने बिल्कुल सही पकड़ी है कि सर जैसे NH3 होता है, इस पे लोन पेयर होता है तो ये H को दे देता है, और जब ये H को दे देता है तो सर आप इसका नाम पढ़ाते हो अमोनियम NH4 प्लस, तो सर अब यहाँ पे क्यों नहीं? तो यहाँ पे लिखने का तरीका है, बस प्लस चार्ज हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं, हम लिखते नहीं है ना, बात तो बड़ी सही पकड़ी गई। चलो आगे बढ़ते हैं। हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये था बेटा कि इस न्यूक्लियस का चार्ज जो यहाँ तक पहुंच रहा है उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना इसका चार्ज था उतना यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में इलेक्ट्रॉन शील्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो इसका चार्ज यहाँ तक जो पहुंचता है वो रुक रुक के कम सा थोड़ा कम पहुंचता है, थोड़े कम को कहते हैं इफेक्ट हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो वो हाई होगा तो ज्यादा पहुंचेगा, अगर वो लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो मतलब यहाँ से यहाँ पहुंच ही नहीं रहा, और पहुंच ही नहीं रहा तो ये डोनेशन नहीं करेगा, तो इसलिए लिखाया था हाई। सर मतलब जो ये वाले कंपाउंड है, मतलब इनके सेंट्रल मेटल एटम पे और जो इसके साथ में उन पे कोई साइन नहीं आता? हाँ साइन नहीं आता, प्लस माइनस का साइन नहीं आता, ठीक है। अब सुनो, आज इतना ही करते हैं, अब हम अगली क्लास में थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, आज थोड़ा सा मेरी एनर्जी जो है डाउन है, तो सेंट्रल मेटल एटम तक रखते हैं। अगली क्लास में इसके और टर्म्स है, 7-8 टर्म्स वो क्लियर करेंगे, और चैप्टर फिर तीसरी या चौथी क्लास में एकदम पकड़ लेगा स्पीड, फिर आपको बने रहना है और टिके रहना है मेरे साथ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर।